हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, मैक्सिमम कथनों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सद्गुण ही ज्ञान है, किसका कथन है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सुकरात का। तो ये सुकरात का कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, न्याय शक्तिशाली का हित है, किसका कथन है। आंसर हो जाएगा थ्रेसी मैक्स का। ठीक है, ये थ्रेसी मैक्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना ही न्याय है, किसका कथन है। आंसर हो जाएगा सेफॉल्स का। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना ही न्याय है, किसका कथन है। आंसर हो जाएगा पॉली मार्क्स का। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, किसका कथन है। तो दोस्तों ये प्लेटो का कथन है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसका कथन है। तो आंसर हो जाएगा प्लेटो का। ये प्लेटो का कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सेवेंथ क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है, किसका कथन है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्लेटो का। आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, किसका कथन है। तो दोस्तों ये भी प्लेटो का कथन है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, किसका कथन है। प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेंथ क्वेश्चन, संसदात्मक व्यवस्था दल भावना को मजबूत बनाती है तथा इसे सदा जोश में रखती है, यह किसने कहा। तो दोस्तों यह कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। ओके, आगे चलते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा तथा राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत न होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा, किसका कथन है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्लेटो का। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है। तो दोस्तों अरस्तु का कथन है। आगे चलते हैं, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसका कथन है। अरस्तु का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th क्वेश्चन, परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, किसका कथन है। तो दोस्तों ये अरस्तु का कथन है। आगे चलते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसके अनुसार। अरस्तु के अनुसार। ठीक है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है, किसके अनुसार। तो आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, किसके कथन है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अरस्तु का। तो ये अरस्तु का कथन है कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। 18th क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु, किसका कथन है। तो दोस्तों अरस्तु का कथन है। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, किसका कथन है। तो दोस्तों आगस्टीन का कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, किसका कथन है। तो दोस्तों ये कथन है जेम्स प्रथम का। ओके, 21st क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, राजा को शेर के समान ताकतवर तथा लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए, किसके अनुसार। तो दोस्तों मैकियावली के अनुसार। ठीक है, मैकियावली इसका करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता, किसका कथन है। मैकियावली का। ठीक है,
23rd क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बोंदा का। ठीक है, ये बोंदा का कथन है। आगे चलते हैं। 24th क्वेश्चन है, प्रभु सत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। किसका कथन है? तो दोस्तों ये भी बोंदा का कथन है। आगे चलते हैं। 25th क्वेश्चन है, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स का। तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है। कौन सा? मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। 26th क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। किसके अनुसार? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स के अनुसार। 27th क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। किसके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। किसने ऐसा माना? तो दोस्तों जॉन लॉक ने ऐसा माना। ओके। 29th क्वेश्चन है हमारे पास, जहां कोई कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। किसका कथन है? तो दोस्तों ये जॉन लॉक का कथन है कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। 30th क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ईसा बर्लिन की पुस्तक है फॉर एसेज ऑन लिबर्टी। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कंटेंट की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31st क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो का। ओके। आगे चलते हैं। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। किसका कथन है? तो दोस्तों ये जीन जैक्स रूसो का कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। 33rd क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा? तो दोस्तों ये भी जीन जैक्स रूसो ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। 34th क्वेश्चन है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। किसके अनुसार? जीन जैक्स रूसो के अनुसार। ठीक है, जीन जैक्स रूसो के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। आगे चलते हैं। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। महत्वपूर्ण कथन किसका है? जीन जैक्स रूसो का। आगे चलते हैं। 36th क्वेश्चन है, प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। ऐसा किसका मानना है? तो दोस्तों बेंथम महोदय का मानना है। आगे चलते हैं। 37th क्वेश्चन, पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। किसका मानना है? बेंथम महोदय का मानना है। आगे चलते हैं। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। किसका कथन है? तो दोस्तों ये जी.एस. मिल का कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 39th क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसके अनुसार? तो आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल के अनुसार। आगे चलते हैं। 40th क्वेश्चन है हमारे पास, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। ओके। आगे चलते हैं। 41st क्वेश्चन है, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य उसे बदलना है। किसका कथन है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का कथन है। आगे चलते हैं। 42nd क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ग्रीन महोदय का कथन है। ओके। अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43rd क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो दोस्तों लेनिन का कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है एंजल्स महोदय का। इंपॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। ठीक है,
आगे चलते हैं। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ, मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मुसोलिनी का कथन है। ओके, आगे चलते हैं। राज्य इतिहास की उपज है, महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा वर्गीस महोदय का। तो दोस्तों ये वर्गीस महोदय का कथन है कि राज्य इतिहास की उपज है। आगे चलते हैं। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर का कथन है। ठीक है, मैकाइवर महोदय इसका करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। किसका मानना है? तो दोस्तों ये लेनिन का मानना है। आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जेफरसन का कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार राज्य का जीवित औजार है, किसका कथन है? आंसर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो का कथन है। 51st क्वेश्चन है। प्रभु सत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है, किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा गार्डनर महोदय का कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो। कथन किसका है? लास्की महोदय का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा लास्की महोदय का है महत्वपूर्ण कथन। आगे चलते हैं। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा मुसोलिनी का कथन है। 55 क्वेश्चन है। समाजवाद उस टॉप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा CEM जॉर्ज का कथन है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 56 क्वेश्चन है हमारे पास। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना ही पड़ता है। महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा डायसी महोदय का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक राज्य की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा प्लूटार्क का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये प्लूटार्क का कथन है कि एक राज्य की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास रखे ये राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है, किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मुसोलिनी का कथन है कि साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। आगे चलते हैं। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, किसके अनुसार? तो स्पेंसर महोदय के अनुसार। ओके, 68th क्वेश्चन है हमारे पास। द रिपब्लिकन, द लॉज, द स्टेटसमैन, द क्रिटो पुस्तकें किसकी हैं? तो दोस्तों ये पुस्तकें हैं प्लेटो की। ओके, 61st क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने भारतीय संविधान का जनक एवं जननी कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा VN राव ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 62nd क्वेश्चन है। थॉमस हॉब्स की कौन सी बुक है? तो आंसर हो जाएगा लेवियाथन। ठीक है, 63rd क्वेश्चन है हमारे पास। दी पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो दोस्तों ये अरस्तु की बुक है। कौन सी? द पॉलिटिक्स। आगे चलते हैं। 64th क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी टॉक विले की पुस्तक है ये, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। 65th क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये गेटल महोदय की पुस्तक है। 66th क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गार्नर की। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ द स्टेट किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विलोवी महोदय की। आगे चलते हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक है ग्राहम वालास की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा हॉब्स हाउस की पुस्तक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। 70th क्वेश्चन है हमारे पास। जीन जैक्स रूसो की कौन सी पुस्तक है? तो दोस्तों पहली पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, दूसरी है सोशल कंट्रैक्ट, तीसरी है इमाइल। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, जीन जैक्स रूसो की पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 71st क्वेश्चन है। लेक्चर ऑन जूरी सुप्रिडेंट्स किसकी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा J.S. मिल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, किसका कथन है? तो दोस्तों ये बेंथम का कथन है। आगे चलते हैं, 74th क्वेश्चन है, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर करना, किसका कथन है? लास्की महोदय का कथन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 75th क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो दोस्तों ग्रीन महोदय, ठीक है, ग्रीन महोदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं, संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनिष्ट कर देना है, किसका दृष्टिकोण है? तो दोस्तों ये कैल्हन महोदय का दृष्टिकोण है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 77 क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन ने। ओके, आगे चलते हैं, 78 क्वेश्चन है हमारे पास, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन का कथन है, ठीक है। 79th क्वेश्चन है हमारे पास, किसके अनुसार शांति काल में भारतीय संविधान संघीय यानी कि फेडरल है तथा आपातकाल के दौरान एक एकात्मक यानी कि यूनियन हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? लास्की महोदय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार था कि सरकार की निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? तो आंसर हो जाएगा C.F. स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। आगे चलते हैं, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये बर्लिन का कथन है, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं, मैन वर्सेस द स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने पुस्तक लिखी मैन वर्सेस द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 85th क्वेश्चन है हमारा, कोई कानून जहां कोई कानून नहीं है, दोस्तों यहाँ पे जहां है, जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो दोस्तों ये किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा जॉन लॉक ने कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? आदर्शवादी हीगल महोदय का, यानी कि ये कथन आदर्शवादी हीगल महोदय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह किसके शब्द हैं? तो दोस्तों ये विलोबी के शब्द हैं। आगे चलते हैं, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी, यह महत्वपूर्ण कथन है, किसका कथन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बारकर महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 89th क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर ने, ठीक है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। 90th क्वेश्चन है हमारे पास, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हर्बर्ट मॉरिसन ने, ठीक है। 91st क्वेश्चन है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? जॉन रॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अरस्तु महोदय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी, यह किसका कथन है? यह किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा H.J. लास्की ने कहा। इंपॉर्टेंट कथन है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन, समाजवाद एक गिरगिट की तरह का मत है जो कि अपने पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है, यह किसने कहा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रैमजी म्योर ने, काफी इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैमजी म्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96th क्वेश्चन, बिना उदारवादी लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक अभियांत्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्ल जे पॉपर ने दिया,
ठीक है। 97 क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ गॉड किसकी बुक है? तो आंसर हो जाएगा संत अगस्टाइन की बुक है द सिटी ऑफ गॉड। आगे चलते हैं, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, किसका कथन है? तो दोस्तों ये प्लेटो का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे चलते हैं, 99वां क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्ट मिशेल ने प्रतिपादित किया है, क्या प्रतिपादित किया है दोस्तों? अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया है रॉबर्ट मिशेल ने। 100 क्वेश्चन है हमारे पास, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधिकार जीवन की वे दिशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है, किसका कथन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लास्की महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट 1963 में लिखता है कि भारतीय संविधान को मूलतः एकात्मक संविधान है जिसे गौण रूप से कुछ संघीय विशेषताएं भी पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा के.सी. वियर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण कथनों के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।